तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले SJVN कंपनी के बारे में। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो उनकी सब्सिडरी है उसका नाम भी देख सकते हैं आप, SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म है SGEL। तो ये जो उनकी सब्सिडरी है, उन्होंने अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से जॉइंट वेंचर किया, मतलब एग्रीमेंट साइन किया। अब दोनों मिलकर साथ में काम करने वाले, पार्टनरशिप की ऐसा भी आप बोल सकते हो। और किसके साथ की, तो वो भी देख सकते हैं आप, आसाम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो इनके साथ में उन्होंने पार्टनरशिप की है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे किसके लिए की, तो वही उनसे भी पूछा गया, तो उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जो भी डेवलपमेंट होंगी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के बारे में, पार्क्स के बारे में, तो हम दोनों अभी मिलके साथ में करने वाले हैं। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात का, जो जॉइंट वेंचर किया है कंपनी ने, तो उसमें मैक्सिमम स्टेक किसके पास रहने वाला है, तो वो भी कंपनी ने बता दिया है। तो वो भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं 51% का स्टेक खुद SGVN मतलब SGEL के पास है, और 49% का स्टेक उन्होंने दिया है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें एवरो इंडिया कंपनी के बारे में, तो देख सकते हैं आज भी कंपनी में लगभग 5-5.5% की तेजी थी। और सिर्फ आज ही नहीं, अगर आप पिछले देख सकते हैं 4-5 दिन भी देखेंगे, तो पिछले 5 दिन में ही 28%, जी हाँ दोस्तों, 28% की तेजी थी। तो और अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय में भी, अगर आप रिटर्न देखेंगे कंपनी के, तो मतलब देख सकते हैं पिछले 6 महीने में 33% है, साल भर में 19% ही है। और कंपनी का अगर आप ऑल टाइम चार्ट भी देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 85% के रिटर्न कंपनी ने बना के दिए। और ज़्यादा समय हुआ नहीं है, 2022 के आसपास कंपनी आई थी। लेकिन अगर आप कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो देख सकते हैं केवल 150 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, तो वही काफ़ी रिस्की कंपनी है, लेकिन कंपनी में काफ़ी ज़बरदस्त तेजी थी, और उसके पीछे का कारण भी वैसा ही है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं, अगर एग्रो कंपनी की बात करें, जो जो आज तेजी थी, पिछले कुछ समय में तेजी थी, उसके पीछे का कारण अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने अपडेट दिया है Q4 का, और उसमें दिखाया है क्या, कंपनी ने देख सकते हैं लगभग 50 नए डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐड किए। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात थी कंपनी के लिए। और देख सकते हैं Q4 में अगर आप देखेंगे तो नए 50 डिस्ट्रीब्यूटर ऐड किए। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में जो Q1 अभी शुरू हुआ है नए फाइनेंशियल ईयर का, उसमें भी लगभग 50 कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स और ऐड करने वाले हैं। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात थी कंपनी के लिए। और छोटी कंपनी है, तो उसको मतलब छोटी कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है। और इससे क्या होगा, तो अगर आप देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर्स बढ़ेंगे, तो मतलब वही है, कंपनी की रीच बढ़ेंगी, और आने वाले समय पे कंपनी के सेल्स भी बढ़ सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा कदम था कंपनी का, जिसकी वजह से कंपनी में पिछले कुछ दिनों में इतनी ज़बरदस्त और बेहतरीन तेज़ी देखने को मिली। और जिनको नहीं पता होगा कंपनी किस में काम करती है, तो मैंने आपको पीछे भी बताया है, कंपनी अगर आप देखेंगे तो फर्नीचर सेगमेंट में काम करती है। और उसमें कह सकते हैं काफ़ी छोटी कंपनी है, ये बात भी पता चाहिए। और जब मैं छोटी कहता हूँ, तो जैसे कि मैं आपको मार्केट कैप भी दिखाया, 100-150 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब जो रिस्क पैरामीटर है वो एक्सट्रीमली हाई है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें प्रीमियर एक्सक्लूसिव लिमिटेड कंपनी के बारे में, तो अगर आप देखेंगे इस कंपनी के बारे में, तो काफ़ी ज़बरदस्त बेहतरीन बात सामने आ रही है। और कुछ लोग पूछ भी सकते हैं कंपनी किस सेगमेंट में क्या काम करती है, तो मतलब नाम में ही सब कुछ है। कंपनी एक्सप्लोजिव डिटोनेटर में कंपनी काम करती है, मतलब इन शॉर्ट डिफेंस सेक्टर में कंपनी का योगदान देती है कंपनी। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने कहा है कि आने वाले समय में बोर्ड मीटिंग बुलाई है। और सब्जेक्ट क्या है, तो देख सकते हैं पहला सब्जेक्ट है कंपनी स्टॉक स्प्लिट दे सकती है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बेहतरीन बात है। अभी देने ही वाली है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, मगर काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि कंपनी आने वाले समय में जो बोर्ड मीटिंग होंगी उसमें अप्रूव कर ले। अभी सब बोर्ड मीटिंग पे होगा, वहाँ पे डायरेक्टर्स पे होगा। और ये तो पहला सब्जेक्ट है। और अगर आप देखेंगे सेकंड सब्जेक्ट क्या है, तो वो ये देख सकते हैं आप, कंपनी फंड्स उठाने वाली है, रेस करने वाली है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है। मतलब दोनों बातें अगर आप देखेंगे, तो एज ए इन्वेस्टर यही चाहिए होता है किसी भी इन्वेस्टर को, क्या लॉन्ग टर्म में उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़े, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े। और कंपनी अगर आप देखेंगे तो मतलब बिजनेस भी बढ़ाने के लिए भले ही रेस करे फंड्स, मगर कुछ तो भी बढ़ाए बिजनेस। तो दोनों चीज़ें काफ़ी ज़बरदस्त है। ऐसे मतलब इन्वेस्टर की बात करें तो ट्रेडिंग तो मतलब होती रहती है, ट्रेडर्स तो फ़ायदा लेते रहते हैं इस बात का।
और इसके वजह से अगर आपने देखा होगा तो आज कंपनी की शेयर में ज़बरदस्त तेजी भी थी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और देख भी सकते हैं अगर आज आप देखेंगे तो कंपनी जबरदस्त भागी है। आज देख सकते हैं लगभग 17-18% की तेजी थी आज शेयर में। और चालू मार्केट में न्यूज़ आई और दोनों न्यूज़ जबरदस्त थी। स्टॉक स्प्लिट भी दे सकती है कंपनी, रेस फंड्स भी रेस करने वाली है, तो ये काफ़ी बेहतरीन बात थी। और हालांकि दोनों बात अभी तक कंफर्म नहीं है, मगर वही 99% दोनों चीज़ें हो जाएंगी। सिर्फ अभी बोर्ड मीटिंग में बुलाएंगे, वहाँ पे डायरेक्टर्स अपना कह सकते हैं वोट देंगे, तो ये लगभग होने जैसी बात है। लेकिन 100% कह सकते हैं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो डिफेंस सेक्टर में योगदान देती कंपनी, और कंपनी काफ़ी छोटी है, देख सकते हैं केवल 2000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा भरी हुई है, इस बात का भी आपको अंदाजा चाहिए। और अगर आप सोचेंगे कि अभी तुरंत कंपनी को खरीद लेता हूँ, कंपनी काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है, तेज़ी भी काफ़ी ज़बरदस्त थी, तो मतलब ऐसी गलती नहीं करना है, क्योंकि तेज़ी तो आज थी, कल गिरावट भी हो सकती है। आपको अगर कंपनी पसंद हो, कंपनी का बिजनेस पसंद हो, कंपनी जिस सेक्टर में है वो सेक्टर भी पसंद हो, फाइनेंशियल्स भी देखना है, प्रमोटर कौन है वो भी देखना है, कर्जा है नहीं है, मतलब सारी चीज़ों को देख के कोई भी डिसीजन बनाना है। क्योंकि हो सकता है, मतलब मान लीजिए अगर कंपनी ने मीटिंग में डायरेक्टर्स ने बोल दिया कि हम स्टॉक स्प्लिट नहीं देंगे, तो मतलब गिरावट भी हो सकती है। तो मतलब उस सभी के लिए आपको तैयार रहना है, अंधाधुंध डिसीजन नहीं बनाना है। और अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन मैंने जैसे कि आपको बोला काफ़ी ज़्यादा रिस्की कंपनी है और काफ़ी समय से मार्केट में है। और देख सकते हैं पिछले 5 साल में भी अगर आप देखेंगे तो 726% के रिटर्न कंपनी ने बना के दिए। और अगर आप ऑल टाइम चार्ट भी देखेंगे तो देख सकते हैं अच्छे खासे रिटर्न नहीं मतलब है, मगर देखेंगे तो देख सकते हैं कितने पुराने समय से मार्केट में लिस्टेड, लेकिन उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो रिटर्न नहीं दिए। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं एक बड़ी बड़ी गिरावट भी हुई है, मतलब लगभग 80% शेयर गिरा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, मैं जो बोलता हूँ रिस्क इतनी ज़्यादा होती है छोटी छोटी कंपनियों में, इसके लिए बताता हूँ। ये देख सकते हैं 80-85% कंपनी के शेयर गिरते, तो उसी समय आप पैनिक नहीं करना है। अभी तो बुल रन चल रहा है, सब मजे में चल रहे हैं, सब मतलब सारे शेयर ऊपर चल रहे हैं, मतलब कोई शेयर में बिजनेस है नहीं है, फंडामेंटल्स कैसे भी हो, किसी भी वैल्यूएशन पे शेयर चल रहे हैं, सारे शेयर्स अभी ऊपर है। लेकिन जब गिरावट होता है, मतलब बड़ी गिरावट आती है मार्केट में, तब असली समय होता है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के बारे में, तो मतलब नाम भी सब कुछ है, इंफ्रा सेगमेंट में कंपनी काम करती है। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे कंपनी के बारे में तो देख सकते हैं कंपनी को ऑर्डर मिली है। और देख सकते हैं कहाँ से मिली, तो हरियाणा स्टेट से कंपनी को ऑर्डर मिली है। मतलब ऑर्डर मिली क्या, ऑर्डर जीती कंपनी ने, क्योंकि आपको पता ही इनको बीड करनी पड़ती है। और मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं कि जो लोएस्ट बीडर होता है उसको ऑर्डर मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और वही कंपनी को मिली है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 1000 करोड़ की कंपनी को ऑर्डर मिली, तो मतलब काफ़ी ज़बरदस्त बेहतरीन बात है। क्योंकि कंपनी अगर आपको पता भी होगा, काफ़ी बार मैं बताई इस कंपनी के बारे में, कंपनी है छोटी, स्मॉल कैप कंपनी है, 5-6 हज़ार करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है, और उसके बावजूद इतनी बड़ी ऑर्डर मिलना काफ़ी बड़ी बात मानी जाती है। और अगर आप देखेंगे तो लगभग 21 किलोमीटर का काम कंपनी को करना है, और देख सकते हैं लगभग 36 मंथ्स का टाइम है कंपनी को दिया हुआ, मतलब लगभग 3 साल में कंपनी को काम पूरा करना है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।